नमस्कार भावी शिक्षक साथियों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नए पैटर्न आधारित जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस प्रश्नों के माध्यम से आप अपना स्कोर चेक करिएगा और कमेंट में अपने स्कोर को मेंशन अवश्य करिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस है कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, नर्मदा नदी को या फिर गोदावरी नदी को। तो हमारा सही उत्तर है गोदावरी नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है? हमारे ऑप्शंस है नेपाल से, भूटान से, तिब्बत से या फिर चीन से। तो हमारा सही उत्तर है तिब्बत से। हमारा अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं शरावती नदी पे, वराही नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है वराही नदी पे। हमारा अगला प्रश्न है, उमलिंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या फिर लद्दाख में। तो हमारा सही उत्तर है लद्दाख में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है जो कि जैविक रूप से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? हमारे ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर में। हमारा अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किन जोड़े के समूह को अलग करता है? हमारे ऑप्शंस हैं मालदीव और मिनिकॉय को, दक्षिण अंडमान और मिनी अंडमान को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी बारंबार मार्ग बदलने की प्रवृत्ति और विनाशकारी बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कोसी नदी को या फिर नर्मदा नदी को। तो हमारा सही उत्तर है कोसी नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? हमारे ऑप्शंस है संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर प्रधानमंत्री को। तो हमारा सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस है समानता के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से या फिर शिक्षा के अधिकार से। तो हमारा सही उत्तर है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है? हमारे ऑप्शंस है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? हमारे ऑप्शंस है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है राष्ट्रपति को देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? हमारे ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। हमारा सही उत्तर है यजुर्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं बारभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है शूद्रक द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? हमारे ऑप्शंस है विपाशा, वितस्ता, सिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है वितस्ता। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य किसके द्वारा रचित है? हमारे ऑप्शंस है भद्रबाहु, कौटिल्य, पतंजलि या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है
पतंजलि द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वेनसांग किस शासक को शिलादित्य उपनाम से संबोधित करता था? हमारे ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन है वासुदेव, सिमुक, पुष्यमित्र शुंग या फिर बिंबिसार। हमारा सही उत्तर है सिमुक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1761 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में या फिर 1768 ईस्वी में। हमारा सही उत्तर है 1761 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, उपगुप्त को या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद में। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया गया है? हमारे ऑप्शन है मध्य एशिया में, तिब्बत में, उत्तरी ध्रुव में या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है उत्तरी ध्रुव में। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है महाविनिष्क्रमण। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश की, बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे ऑप्शन है बाबर के, जहांगीर के, गुलबदन बेगम के या फिर अबुल फजल के। हमारा सही उत्तर है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? हमारे ऑप्शन है टीपू, शेर खां, फरीद खां या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है फरीद खां। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने या फिर बेगम हजरत महल ने। हमारा सही उत्तर है बेगम हजरत महल ने। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपने स्कोर लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।